आप रिच, वेल्दी या फिर पावरफुल ये 9 to 5 करके या फिर दिन रात काम करके नहीं बनने वाले। आप तब अमीर बनते हो जब आपके पास मल्टीपल पैसिव इनकम के सोर्सेज बनते हैं। पैसिव इनकम का मतलब बड़ा सिंपल होता है, पैसा कमाना जब आप एक्टिवली काम नहीं कर रहे। आप चाहे सो रहे हो, आप चाहे जिम में हो, आप चाहे वॉक कर रहे हो, लेकिन आपके बैंक अकाउंट में पैसे तब भी आते हैं। लेकिन ये इतना सिंपल भी नहीं है जितना सोशल मीडिया पे ही हमें बताया जाता है। पैसिव इनकम सेटअप करने में प्री प्लानिंग और थोड़ा सा एफर्ट तो जरूर लगता है। तो इस वीडियो में हम लोग पैसिव इनकम जनरेट करने का सबसे पहला स्टेप सीखने वाले हैं, जो है प्री प्लानिंग। और इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे आइडियाज बताने वाला हूं जहां से आप खुद पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू, लेट्स गेट स्टार्टेड। तुरंत नोट्स बनाने के लिए अपना पेन और पेपर लेके आओ एंड मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो एट 1.25x। लेट्स गेट स्टार्टेड विद पॉइंट नंबर 1, Amazon KDP। अब Amazon KDP का बड़ा क्लियर फंडा है, पब्लिश वंस अर्न फॉरएवर। इमेजिन करो एक बुक आपने एक बार पब्लिश की और वो आपके लिए महीने के 30-40 हजार रुपए कमा रही है। इट साउंड्स सो अनरियल। अब ये Amazon KDP आखिर है क्या चीज? KDP यानी किंडल डायरेक्ट पब्लिशिंग। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको अपने बुक पब्लिश करने का ऑप्शन देता है बिना किसी पब्लिशिंग हाउस के। आपकी बुक ना Amazon पे डायरेक्टली अवेलेबल होती है और जब भी कोई उसे खरीदता है आपको उसकी कुछ रॉयल्टी मिलती है। आपको इसके लिए ना राइटर होने की जरूरत नहीं है। काफी ज्यादा लो कंटेंट बुक जैसे जर्नल्स, प्लानर्स, लॉग बुक या फिर कलरिंग बुक, ये काफी ज्यादा हाई डिमांड में रहते हैं और आप इन्हीं का यूज करके Amazon KDP पे एंटर कर सकते हो। एग्जांपल के लिए ग्रेटिट्यूड जर्नल या फिर मील प्लानर काफी लोग खरीदते हैं और यहाँ पे सबसे बेस्ट बात है कि आपको बस अपना एक बार डिजाइन बनाना है, उसके बाद प्रिंटिंग, पैकेजिंग और डिलीवरी सब कुछ Amazon खुद हैंडल करता है। लेकिन इसे स्टार्ट कैसे करना होता है? तो सबसे पहली चीज जो आपको करनी है वो है रिसर्च। Amazon पे ट्रेंडिंग कैटेगरीज और पॉपुलर लो कंटेंट बुक्स को एनालाइज करो। उसके बाद आपको अपना डिजाइन बनाना है, वो आप बना सकते हो कैनवा जैसे फ्री टूल का यूज करके। लास्टली आपको वो पब्लिश करना है Amazon KDP पे। इसके लिए आपको वहां पे एक अकाउंट बनाना पड़ेगा जो बिल्कुल फ्री होता है और उसके बाद अपनी बुक पब्लिश करनी पड़ेगी और एक SEO फ्रेंडली टाइटल और डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ेगा ताकि वो बुक थोड़ा सा हायर रैंक करे। अब इसकी अगर आपको एक डिटेल्ड प्रोसेस चाहिए तो मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बना दी है, आप उसको जाके देख के यहाँ पे आई बटन पे चेकआउट कर सकते हो। एक बार आपने आपकी बुक पब्लिश कर दी तो हर सेल पे आपको कुछ ना कुछ रॉयल्टी मिलेगी। यहाँ पे ना बस बेस्ट पार्ट ये होता है कि आपको बस एफर्ट एक बार ही लगाना है, लेकिन अर्निंग आपको रेगुलर मिल सकती है। एंड अ प्रो टिप ओवर हियर इज, अगर आप सीजनल बुक्स जैसे 2025 प्लानर हो गए या फिर किसी इवेंट स्पेसिफिक जर्नल्स हो गए, उनको अगर आप बनाओगे तो वो काफी ज्यादा डिमांड में हाई रहेगी और वहां पे कंपटीशन भी रिलेटिवली कम रहेगा। नाउ क्विकली मूविंग ऑन टू पॉइंट नंबर 2, अफिलिएट ब्लॉगिंग, वेयर यू हैव टू राइट वंस एंड यू कैन अर्न फॉरएवर। अब अफिलिएट ब्लॉगिंग एक ऐसा मॉडल है जो कंटेंट और सेल्स को मर्ज कर देता है। आप ब्लॉग लिखते हो और उस ब्लॉग के थ्रू जब कोई अफिलिएट लिंक से उस प्रोडक्ट को खरीदता है तो आपको कुछ ना कुछ अफिलिएट कमीशन मिलता है। यहाँ पे बेसिकली ना आपको एक नीश चूज करना है, जैसे गैजेट्स हो गया, फिटनेस हो गया या फिर लाइफस्टाइल हो गया। उसके बाद आपको प्रोडक्ट के रिव्यूज या फिर इंफॉर्मेशनल ब्लॉग्स लिखने हैं। अब उस ब्लॉग में आप अफिलिएट लिंक्स डाल सकते हो, जब भी कोई उस लिंक से परचेस करेगा तो आपको कमीशन मिल जाएगा। फंडा बड़ा सिंपल है, लेकिन सवाल यहाँ पे ये कि हम लोग इसे स्टार्ट कैसे करें। तो देखो, कोई भी स्कूल या फिर कॉलेज स्टूडेंट इसे इजीली स्टार्ट कर सकता है। सबसे पहली चीज जो आपको करनी है वो है चूजिंग अ नीश। आपको एक ऐसा टॉपिक का सिलेक्शन करना है जो ट्रेंडिंग हो और जिसमें बहुत ज्यादा लोग इंटरेस्टेड हो और इवन आप भी इंटरेस्टेड हो। उसके बाद आपको एक ब्लॉग या फिर वेबसाइट क्रिएट करनी पड़ेगी और उसके बाद Amazon के एफिलिएट प्रोग्राम पे आपको साइन अप करना पड़ेगा। ये भी बिल्कुल फ्री होता है। इवन फ्लिपकार्ट का भी ऐसा एक प्रोग्राम है जहां पे आप रजिस्टर कर सकते हो। उसके बाद आपका पूरा फोकस होना चाहिए अपने ब्लॉग्स को ऊपर रैंक करने में कीवर्ड्स का यूज करके। यहाँ पे ना आपका मेन गोल हमेशा यही रहता है कि आप कितना ज्यादा ट्रैफिक अपने वेबसाइट या फिर ब्लॉग पे ला सकते हो और उनसे कितनी ज्यादा सेल जनरेट कर सकते हो। और मान लो अगर आपको ब्लॉग्स लिखना भी नहीं आता तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसी वेबसाइट के बारे में बताने जा रहा हूं जिसका यूज करके आप चाहो तो दिन के 100 ब्लॉग्स लिख सकते हो और उन्हें शेड्यूल भी कर सकते हो। सबसे पहले तो आपको SEOwriting.ai पे जाना है। ये एक AI प्लेटफॉर्म है जो ब्लॉगिंग को बहुत ज्यादा सिंपल और फास्ट बना देता है। इसकी लिंक आपको नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। उसके बाद आपको गेट स्टार्टेड फॉर फ्री पे क्लिक करना है और उसके बाद फटाफट से अपने गूगल अकाउंट से खुद को रजिस्टर कर लेना है। यहाँ पे ना कोई कॉम्प्लिकेटेड रजिस्ट्रेशन प्रोसेस नहीं है, तो आपका टाइम काफी ज्यादा बचता है। उसके बाद आपको ना आपकी ब्लॉग की टाइप चूज करनी पड़ेगी। जब आपका लॉगिन हो जाएगा आप लिटरली किसी भी टॉपिक के ऊपर ब्लॉग लिख सकते हो। आपको ना बस आपके ब्लॉग का टाइप सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको प्रोडक्ट रिव्यूज लिखने हैं तो आप प्रोडक्ट रिव्यूज चूज कर सकते हो। उसके बाद आपको बस अपने ब्लॉग का मेन टाइटल और प्रोडक्ट की लिंक मेंशन करनी है। जैसे ही आप ये इनपुट दोगे AI अपना काम करना शुरू कर देगा और सिर्फ कुछ ही सेकंड्स के अंदर आपके सामने आपका कंप्लीट ब्लॉग रेडी हो जाएगा। और सिर्फ टेक्स्ट ही नहीं, ये AI आपके ब्लॉग के अंदर रिलेवेंट फोटोज और वीडियोस भी ऑटोमेटिकली इंसर्ट कर देता है। यानी आपको मैन्युअली कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ब्लॉग डायरेक्टली रेडी है पब्लिश करने के लिए। और SEO राइटिंग AI के सबसे बड़े हाइलाइट्स में से एक है इसकी टाइम सेविंग कैपेबिलिटी। एक दिन में ना आप मल्टीपल ब्लॉग्स लिख सकते हो क्योंकि AI आपका काम बहुत ज्यादा फास्ट कर देता है। उसके बाद यहाँ पे SEO फ्रेंडली कंटेंट मिलता है
जो भी ब्लॉग AI जनरेट करता है वो SEO ऑप्टिमाइज्ड ऑटोमेटिकली होता है, यानी सर्च रिजल्ट में हमेशा ये ऊपर रैंक करेगा। उसके बाद आपको मैन्युअली किसी भी इमेज या फिर वीडियो को सर्च करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्लेटफॉर्म आपके ब्लॉग के लिए रिलेवेंट विजुअल्स खुद ही ऐड कर देता है। अब मान लो अगर आप एक दिन में 100 ब्लॉग्स लिखते हो तो उन्हें एक साथ आप शेड्यूल भी कर सकते हो। इसका मतलब एक बार का काम करना है और अगले कई महीने के लिए आपके ब्लॉग्स ऑटोमेटिकली पब्लिश होते रहेंगे। अब अगर ब्लॉगिंग की दुनिया में आप नए हो और शुरुआत करना चाहते हो बिना किसी टेक्निकल स्किल के, तो SEO राइटिंग AI एक गेम चेंजर बन सकता है आपके लिए। आप अपने एफिलिएट ब्लॉग्स, नीश वेबसाइट्स या फिर किसी भी कैटेगरी के ब्लॉग्स बिना किसी स्ट्रगल के बना सकते हो। तो देर किस बात की है, लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी मैंने दे दी है, जाओ और खुद एक्सप्लोर करो। यहाँ से आप ब्लॉगिंग स्टार्ट कर सकते हो और अपना पैसिव इनकम का एक नया स्ट्रीम बिल्ड कर सकते हो। और मेरा कूपन कोड webof25 जरूर यूज करना फॉर एक्स्ट्रा 25% डिस्काउंट। अब यहाँ पे भी ना आपके लिए एक प्रो टिप है, माइक्रो नीशेस जैसे बजट फ्रेंडली फिटनेस गैजेट या फिर ट्रैवल एक्सेसरीज अंडर 500 रुपीज। ये ऐसे नीशेस होते हैं ना जो काफी ज्यादा ट्रैफिक लेके आते हैं। ज्यादा स्पेसिफिक होने से कंपटीशन बहुत ज्यादा कम हो जाती है और अर्निंग पोटेंशियल भी काफी ज्यादा बढ़ती है। आपको ना एक रियल लाइफ एग्जांपल देके बताता हूँ। मेरे एक यूट्यूबर दोस्त है जो खुद का एक ट्रैवल ब्लॉग चलाते हैं और वो सिर्फ अफिलिएट लिंक के थ्रू 80,000 रुपीज पर मंथ कमा रहे हैं। उनका अगर आप कभी ब्लॉग जाके देखोगे ना तो आपको एक बड़ी सिंपल सी स्ट्रेटेजी वहां पे देखने मिलेगी। वो हमेशा टॉप 10, टॉप 5 या फिर टॉप 3 के ब्लॉग्स लिखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल टॉप 10 ट्रैवल बैग्स अंडर 2,000 रुपीज, और उसके बाद वो सारे बैग्स के प्रो एंड कॉन्स बता के उनका लिंक डाल देते हैं। ऐसा सिमिलर पैटर्न ना आप भी फॉलो कर सकते हो। नाउ लेट्स क्विकली मूव ऑन टू आइडिया नंबर 3, फेसलेस यूट्यूब चैनल्स। आज के जमाने में ना यूट्यूब से सिर्फ क्रिएटर्स ही नहीं कमा रहे, बल्कि वो लोग भी कमा रहे हैं जो कैमरा के सामने कंफर्टेबल भी नहीं हो पाते। ये जो फेसलेस यूट्यूब चैनल्स है ना, वो एक बहुत बड़ा ट्रेंड बन चुके हैं जिसमें आप अपना फेस नहीं दिखाते, सिर्फ कंटेंट डिलीवर करते हो। अब फेसलेस चैनल्स बेसिकली क्या होते हैं, आप एनिमेशन, स्टॉक वीडियोस, वॉइस ओवर्स या फिर सिंपल ग्राफिक्स का यूज करके इन्फॉर्मेटिव या फिर एंटरटेनिंग वीडियोस बनाते हो। यहाँ पे ना आप कई सारे अलग अलग टाइप के फेसलेस कंटेंट आइडियाज एक्सप्लोर कर सकते हो, जो भी आपको पसंद आए। मैं कुछ एग्जांपल देके आपको बताता हूँ। सबसे पहला है एजुकेशनल वीडियोस, जहाँ पे आप टॉप 5 स्टॉक्स टू वॉच इन 2025 हो गया, या फिर नीट या फिर JEE के लास्ट 5 इयर्स के क्वेश्चन पेपर्स का एनालिसिस हो गया। ऐसे टाइप का कंटेंट बना सकते हो। उसके बाद आप मोटिवेशनल कंटेंट बना सकते हो, जैसे हाउ टू वेक अप एट 5 in the morning, व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस व्हेन यू वेक अप एट 5 in the morning। या फिर अगर आप एंटरटेनमेंट की नीश में जाना चाहते हो तो आप कंपाइलेशन वीडियोस बना सकते हो, जैसे बेस्ट फनी मोमेंट्स ऑफ 2025। या फिर आप एक्सप्लेनर वीडियोस भी बना सकते हो, जैसे AI टूल्स दैट यू नीड इन 2025। आप समझते हैं इन फेसलेस चैनल्स को स्टार्ट कैसे करना है। सबसे पहली चीज जो यहाँ पे भी आपको लगने वाली है वो है चूजिंग द राइट नीश। आपको कुछ ऐसा देखना पड़ेगा जो ट्रेंडिंग है, जैसे फाइनेंस, टेक या फिर मोटिवेशन, या फिर एंटरटेनिंग है जैसे कॉमेडी। लेकिन याद रखना यहाँ पे आपका खुद का इंटरेस्ट भी होना चाहिए वो बनाने में, तभी आप इसे लॉन्ग टर्म में कंटिन्यू कर पाओगे। उसके बाद आपको कुछ रिसोर्सेज का यूज करना पड़ेगा, जैसे कैनवा एनिमेशन के लिए, पेक्सेल हो गया जो स्टॉक फुटेज की एक वेबसाइट है। उसके बाद आपको कुछ AI टूल्स का यूज करना पड़ेगा, जैसे Descript फॉर वॉइस ओवर्स। एंड देन जब आप कंसिस्टेंटली वीडियोस डालोगे और आपका चैनल ग्रो करने लगेगा, आप एडसेंस या फिर स्पॉन्सर डील से पैसा कमा सकते हो। किसी भी यूट्यूब चैनल को ग्रो करने का सबसे मेन और सबसे इंपॉर्टेंट फंडा यही होता है कि आपको कंसिस्टेंसी और क्वालिटी पे बहुत ज्यादा ध्यान देना होता है। एक छोटा सा एक्स्ट्रा हैक भी बताता हूँ आपको, आप ChatGPT या फिर Midjourney का भी यूज कर सकते हो आपके वीडियोस की स्क्रिप्ट लिखने के लिए, या फिर पिछले वाले पॉइंट में मैंने जो ब्लॉग की बात की थी उस ब्लॉग को भी आप एक स्क्रिप्ट में कन्वर्ट करा सकते हो ChatGPT का यूज करके। सो यहाँ पे ना एक तीर से दो निशाने बैठ रहे हैं। एक तो आप उस ऑडियंस को भी कन्वर्ट करा रहे हो जो एक्चुअली में पढ़ना पसंद करती है, और आप उसको भी कन्वर्ट करा रहे हो जिन्हें वीडियोस देखना पसंद है। सो इट बिकम्स अ वेरी विन विन सिचुएशन फॉर यू। उसके बाद पॉइंट नंबर 4 है Amazon मर्च ऑन डिमांड। ये एक ऐसी मेथड है जो उनके लिए परफेक्ट है, जो काफी ज्यादा क्रिएटिव है या फिर मीम्स और डिजाइन में काफी ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। Amazon मर्च ऑन डिमांड एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपने खुद के डिजाइन अपलोड करते हो और उसके बाद Amazon उन डिजाइन को टी-शर्ट हो गए, हुडीज हो गए, मग्स ऐसी जगहों पे प्रिंट करके बेचता है। और जब भी आपका प्रोडक्ट कोई बाय करता है तो आपको एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रॉयल्टी मिलती है। इसका प्रोसेस बड़ा सिंपल है, आप डिजाइन अपलोड करते हो, Amazon उसे अपने प्लेटफॉर्म पे लिस्ट करता है। अब जब कोई भी कस्टमर इस प्रोडक्ट को खरीदेगा तो Amazon उसकी प्रिंट करवा के उस कस्टमर को डिलीवर करेगा और आपको उस रॉयल्टी का कुछ शेयर मिलेगा। अब यहाँ पे आप सोचोगे कि यार डिजाइन बनाना तो बहुत मुश्किल होता है, लेकिन यहाँ पे आपको कोई प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनर होने की जरूरत नहीं है। अगर आप हो तो आपके लिए प्लस पॉइंट है। मार्केट में ना अगर आप जाके देखोगे तो मिनिमल, बेसिक, टेक्स्ट बेस्ड डिजाइन भी बहुत ज्यादा चलते हैं, और जो लोग एक और स्टेप थोड़ा सा ऊपर जाना चाहते हैं उनके लिए एक प्रो टिप है। इंडिया में बहुत सारे त्योहार होते हैं, बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं, आप उन पे फोकस करके वैसे स्पेसिफिक डिजाइन्स भी बना सकते हो। हाँ, हो सकता है कि आपकी सेल बड़ी सीजनल हो, मतलब आप उसी स्पेसिफिक फेस्टिवल के टाइम पे पैसे कमाओ, लेकिन हो सकता है तब आप जितने पैसे कमाओ वो आपको पूरा साल सस्टेन करने के लिए काफी हो जाए। मेरा एक फ्रेंड है जो क्रिकेट थीम टी-शर्ट बेचता है। अब ये ना भले ही फर्स्ट कॉपी होते हैं, लेकिन फिर भी लोग उन्हें खरीदते हैं। एंड लिटरली IPL के टाइम पे उसका रेवेन्यू 50,000 रुपीज पर डे पे चला जाता है। और ये ना जब मैंने अपनी खुद की आंखों से देखा था तब मैं खुद शॉक हो गया था। सो दिस कुड बी अ वेरी इंटरेस्टिंग आइडिया फॉर यू इफ यू लव टू डिजाइन। एंड लास्टली आइडिया नंबर 5, आउटसोर्सिंग
आउटसोर्सिंग एजेंसी। अब आउटसोर्सिंग एजेंसी का कंसेप्ट बड़ा सिंपल होता है, क्लाइंट के लिए काम करवाना और इस प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करते हुए प्रॉफिटेबिलिटी कमाना। यहाँ पे ना आप एक नीश सर्विस चूज करते हो, जैसे वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग या फिर सोशल मीडिया मैनेजमेंट या फिर कॉपी राइटिंग या फिर स्क्रिप्ट राइटिंग। अब यहाँ पे आप क्लाइंट को अपनी सर्विसेज पिच करते हो, उसके बाद उनसे काम लेते हो और फिर उसे किसी स्किल्ड फ्रीलांसर या फिर किसी छोटी सी टीम से कंप्लीट करवाते हो। अब मार्केट में जो भी लोग इसे कर रहे हैं वो कुछ ऐसा मॉडल फॉलो करते हैं कि वो क्लाइंट से एक फिक्स्ड फी चार्ज करते हैं और फिर फ्रीलांसर को एक लोअर रेट पे पे आउट करते हैं। अब इसके बीच में जो प्रॉफिट बचता है ना वो उनकी जेब में जाता है। अब यहाँ पे बेस्ट बात ये है कि आपको खुद को कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, आपको बस बीच में कोऑर्डिनेट करना है। आपको बस इस चीज पे फोकस करना है कि क्लाइंट को काम पसंद आए और उसका काम टाइम पे डिलीवर हो जाए। अब इसे आप स्टार्ट कैसे कर सकते हो? सबसे पहला और सबसे बेसिक चीज, वापस से नीश पहले फिक्स करो। अब एक ऐसी नीश चूज करो जिसमें डिमांड भी है और आपको थोड़ा सा नॉलेज भी है। नॉलेज में इसी वजह से कह रहा हूँ क्योंकि क्लाइंट के सामने आपको पिच मारनी है और अगर आपको खुद को उस चीज का कोई नॉलेज नहीं है तो आप कैसे उसके सामने बोल पाओगे या फिर उसके क्वेश्चंस को टैकल कर पाओगे। तो उसी वजह से उस नीश में आपका नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सेकेंडली आपको एक नेटवर्क बिल्ड करना पड़ेगा फ्रीलांसर्स का। ये जो प्लेटफॉर्म्स है जैसे फाइवर, अपवर्क या फिर लिंक्डइन, यहाँ पे आपको काफी सारे स्किल्ड फ्रीलांसर्स मिल जाएंगे। उनसे कनेक्टेड रहो, उन्हें क्लियरली बताओ कि आप उनको क्लाइंट्स लाके देने वाले हो और उसमें से कुछ कमीशन आप लोगे। याद रखना आपके पास हमेशा बेयर मिनिमम ऐसे 5 से 10 फ्रीलांसर्स रहने ही चाहिए। और क्लाइंट ढूंढने के लिए आप कोल्ड ईमेलिंग, लिंक्डइन आउटरीच या फिर सोशल मीडिया का भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे ना आपकी प्रोसेस जो रहेगी वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। जब आपके पास मल्टीपल क्लाइंट्स हो जाएंगे तो उन्हें मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो आप चाहो तो वहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल जैसे उडू का भी यूज कर सकते हो। और यहाँ पे एक मेरी बहुत बड़ी प्रो टिप है आपके लिए, बल्क डील्स पे हमेशा फोकस करना। एक वीडियो देख के उधर सेटिस्फाइड मत हो जाना। फॉर एग्जांपल एक क्लाइंट के लिए एक सिंगल लोगो डिजाइन करवाना या फिर सिंगल थंबनेल डिजाइन करवाना बस थोड़ा बहुत ही प्रॉफिट देगा आपको। लेकिन अगर वही क्लाइंट मंथली सोशल मीडिया क्रिएटिव्स का आपको कॉन्ट्रैक्ट ही दे दे तो यहाँ पे ना आपकी अर्निंग पोटेंशियल बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई हो जाती है। अब ये जो आउटसोर्सिंग एजेंसीज होते हैं ना, ये पैसिव इनकम के लिए एक बहुत ज्यादा बड़ी ऑप्शन है क्योंकि यहाँ पे स्केलेबिलिटी बहुत होती है। आप अपने टीम को एक्सपांड करते रह सकते हो जैसे जैसे आप फ्रीलांसर्स ऐड कर रहे हो और मल्टीपल क्लाइंट्स को हैंडल भी कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपका इन्वॉल्वमेंट एक पॉइंट के बाद बहुत ज्यादा मिनिमल हो जाता है क्योंकि आपके प्रोसेसेस बहुत ज्यादा स्ट्रीमलाइन हो जाते हैं। एंड लास्टली द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपको ग्लोबल मार्केट का एक्सेस मिलता है। आप डॉलर्स में पैसे कमाने की पोटेंशियल रख सकते हो क्योंकि ऐसे बहुत सारे फॉरेन क्रिएटर्स और कंपनीज है जो इंडियन फ्रीलांसर से अपना काम करवाते हैं। अब चाहे वो Amazon KDP हो, Amazon मर्च ऑन डिमांड हो या फिर अफिलिएट ब्लॉगिंग, फेसलेस यूट्यूब चैनल या फिर एक आउटसोर्सिंग एजेंसी, हर एक मॉडल अपने अंदर एक यूनिक पोटेंशियल रखता है। लेकिन यहाँ पे ना एक बात आपको हमेशा याद रखनी है कि शुरुआत में कोई भी काम हमेशा आपको डिफिकल्टी लगेगा, लेकिन जैसे जैसे आप कंसिस्टेंसी और सिस्टम्स पे काम करोगे आपको रिजल्ट ऑटोमेटिकली दिखने लगेंगे। देखो ये जो पैसिव इनकम है ना, उसका सीक्रेट बस ये अर्निंग पोटेंशियल नहीं है बल्कि अपने स्किल्स और टाइम को बहुत ज्यादा इफेक्टिवली यूटिलाइज करना होता है। अगर स्टार्ट करना चाहते हो तो एकदम छोटी छोटी चीजों से करो, एक टाइम पे एक सिस्टम पे फोकस करो और धीरे धीरे अपने गोल्स को अचीव करो। तो आपको कौन सी पैसिव इनकम आइडिया सबसे अच्छी लगी ये मुझे कमेंट्स में जरूर बताना और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो एक लाइक जरूर करना फॉर द एल्गोरिदम। एंड हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना जिनके साथ आप बिजनेस बिल्ड करना चाहते हो। एंड लास्ट में आपको और एक बार याद दिला दूं कि अगर आपको ब्लॉग्स लिख के एफिलिएट इनकम जनरेट करनी है तो SEOwriting.ai आपके लिए बेस्ट है। इन्हीं ब्लॉग्स को आप बाद में एक फेसलेस चैनल के स्क्रिप्ट के लिए भी यूज कर सकते हो। सो यहाँ पे 2 एडिशनल सोर्सेस ऑफ इनकम भी आपके शुरू हो सकते हैं। इसकी लिंक आपको नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो इसे आज के आज जरूर चेकआउट करना। मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप इंस्पायरिंग।